गाजा में फिर बम बरस रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु टकराव गहराता जा रहा है। नेतन्याहू ने तेहरान पर दोबारा हमले की चेतावनी दे दी है तो हॉर्मुज स्ट्रेट में नया तनाव खड़ा हो गया है और अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आइए जानते हैं दुनिया भर की 10 बड़ी खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। गाजा में युद्ध विराम का उल्लंघन। इजराइल ने गाजा के कई इलाकों में हवाई हमले किए हैं जिनमें 2 बच्चों समेत कम से कम 8 लोगों की जान चली गई है और 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। तो वहीं वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान 15 वर्षीय एक फिलिस्तीन किशोर की भी गोली लगने से जान जा चुकी है। अमेरिका चाहता है परमाणु मुक्त ईरान। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के परमाणु और क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्ते ऐतिहासिक हो सकते हैं। अमेरिका का लक्ष्य है ईरान का पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण और एक मजबूत क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा तैयार करना है जिसमें इजरायल और खाड़ी देश शामिल होंगे। ईरान पर फिर हमला करेगा इजरायल। अमेरिका और ईरान जहां शांति समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं तो वहीं नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे एक बार फिर से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ सकता है। एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह दावा किया कि अगर ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद नहीं किया तो इजरायल एक बार फिर से तेहरान पर हमला करेगा। हॉर्मुज में फंसा विदेशी कंटेनर जहाज। ईरान के सरकारी टीवी के अनुसार हॉर्मुज में एक विदेशी कंटेनर जहाज निर्धारित समुद्री मार्ग का पालन नहीं करने के कारण फंस गया है। ईरान ने कहा कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के निर्देशों का पालन करना होगा। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब हॉर्मुज को लेकर क्षेत्रीय तनाव बढ़ा हुआ है। ईरान की यूएस को खुली धमकी। ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से इंकार कर दिया है जिससे दोनों देशों के बीच स्थायी शांति समझौते की उम्मीदों को झटका लगा है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि पहले युद्ध विराम की शर्तें पूरी हो उसके बाद ही परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी। तो वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट और संभावित टोल को लेकर भी दोनों देशों में मतभेद बने हुए हैं। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास ड्रोन हमला। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास एक संदिग्ध ड्रोन को सुरक्षा बलों ने ग्रीन जोन के ऊपर मार गिरा है। इससे पहले बगदाद एयरपोर्ट स्थित अमेरिकी केंद्र पर भी ड्रोन हमला हुआ था। बढ़ते तनाव के बीच इराक ने कहा कि उसकी जमीन का इस्तेमाल पड़ोसी देशों पर हमले के लिए नहीं होने दिया जाएगा। खामेनेई के जनाजे की युद्ध जैसी तैयारी। ईरानी सेना की तरफ से अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे की युद्ध जैसी तैयारियां की जा रही है। 4 से 9 जुलाई तक 3 सेनाओं को फुल अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। ऐसे में ये माना गया है कि अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई भी शामिल हो सकते हैं। नेतन्याहू को इजरायल की सत्ता से हटाने की तैयारी पूरी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को देश की सत्ता से बेदखल करने की तैयारियां की जा रही हैं। नेतन्याहू दिसंबर 2022 से लगातार इस पद पर बने हुए हैं लेकिन आगामी चुनावों में उन्हें हटाने की तैयारियां पूरी की गई हैं। नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंदी माने जाने वाले पूर्व सेना प्रमुख गादी ने मंगलवार यानी कि 30 जून को अपना चुनावी अभियान भी शुरू कर दिया था। इजरायल और अमेरिका में बढ़ सकती है तनातनी। पीएम नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि इजरायल की मौजूदा आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण बाहरी फंडिंग ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था अब छोटी अर्थव्यवस्था नहीं रही है। हम अमेरिका से मिलने वाली अपनी जीडीपी के एक छोटे से हिस्से से खुद को फंड कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि यह प्रक्रिया इसी साल से शुरू कर दी जाए। अफगानिस्तान का पीएके पर जवाबी हमला। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमले का दावा किया है। यह कार्रवाई पाकिस्तान की हालिया स्ट्राइक के जवाब में की गई है। तो वहीं पाकिस्तान ने साफ तौर पर कहा कि उसने सीमा पार कराए ड्रोन को मार गिराया है। दोनों देशों के बीच अब तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। तो ये थी दुनिया भर से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पश्चिमी एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक हालात लगातार बदलते जा रहे हैं। कई घटनाक्रम आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा पर बड़ा असर डाल सकते हैं। तो इन खबरों पर हमारी नजर ऐसे ही लगातार बनी रहेगी। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 10 बजे। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।